Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching market prediction for tomorrow. So ये अपना निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट और हमने जो बात की थी कि जो कल का लेवल जो लो था वो अंडरकट होगा तो नीचे मार्केट नेगेटिव हो सकता है। एंड आप देखिए निफ्टी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का उसके बाद देखिए लो आया, उसके बाद एक पुल बैक मिला एग्जैक्टली उसी लेवल से मिला जो लो था और उसके बाद नीचे एक अपॉर्चुनिटी। सो निफ्टी तो बैक टू बैक डायरेक्शनल ही था आज, नो डाउट अबाउट इट। एक तो ये लेवल का कंफर्मेशन था, दूसरा जो 15 मिनट की कैंडल का हम हाई लो मार्क करते हैं जब उसके नीचे होता है तो ये हमें पुल बैक मिला था, है ना। लेकिन इस पुल बैक के बाद आप देखेंगे तो मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज था। देखिए आज वोलेटिलिटी कितनी ज्यादा थी, विक्स बता रही हैं। तो ऐसी मार्केट में, ऐसी चौपी मार्केट में होता क्या है कि प्रॉफिट बनता नहीं है, ठीक है। सो बट ओवरऑल जो आजकल जो भी मैं देख रहा हूँ पैटर्न, इनफैक्ट एक साल हो गया देखते हुए, 11:30-12 बजे तक जो मूव मिलता है वो मिल जाता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज रहता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। ओके, सो अब कल क्या हो सकता है निफ्टी पर्टिकुलरली, ये लेवल हमने डिकोड किया था कि ये एक डिसाइडिंग लेवल होगा मार्केट डायरेक्शन के लिए। अभी तो नीचे आ ही रहा है, स्लोली एंड स्टेडीली आ रहा है, तो ये मूव भी इतना अच्छा नहीं है जैसे मूव्स हमें पहले मिल रहे थे। बट एनीवेज दिस इज द लेवल जो है 23,175 वाला, जहां से इट कैन बी डिसाइडिंग कि यहां से और नीचे जाने वाला है ना, या नहीं। ओके, और हमने ये गैप फिल होने की बात की थी और वो आज में ही गैप फिल हो चुका है, ठीक है। सो अभी तो निफ्टी दोबारा से ऊपर ट्रैप करके लोगों को नीचे आया और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर सकता है, ब्रेकआउट यहाँ पर होने के चांसेस कम है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप करेगा और मार्केट नीचे आ जाएगा, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। सो प्रोबेबिलिटीज अपनी करेक्ट होती हैं बेसिस ऑन एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी। सो yeah, that's about it, and please don't forget to like and subscribe। इसके अलावा बात करते हैं अब और क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले एक क्रूशियल लेवल जो आज का लो है और वो क्यों है बात करेंगे, मैं उसको पहले मार्क कर देता हूँ। जो आज का लो है ये है ना, इसको करते हैं मार्क। इसमें आप देखिए आज का जो लो है उसको देखिए आप, मार्केट कैसे रिस्पेक्ट कर रहा था पहले भी, राइट। तो ये एक और क्रूशियल लेवल है, उसके बाद जो है मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। ओके, इन बिटवीन भी एक लेवल रहेगा इस रेंज में। हाँ, इसके नीचे आज का लो टूटते ही 23,253 का कुछ 80 पॉइंट्स का मूव है, एंड देन फिर 23,175 तक, यहाँ तक मार्केट फिर अनदर 80 पॉइंट्स के लिए आ सकता है। तो बिट्स एंड पीसेस में आएगा काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है। देखो इनकम टैक्स कट वाला भी मार्केट ने नेगेटिव ले लिया, है ना। सो अभी भी एफआईआई सेलिंग तो कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। ये सेल ऑन राइज अभी भी चल रहा है, यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर भी, हर जगह यही हुआ जब जब मार्केट ऊपर जा रहा था। ओके, सो दीज आर काइंड ऑफ सपोर्ट कम टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स। ओके, यहाँ तक मार्केट आता, उसके बाद हमें एक ढंग से एनालिसिस और करना पड़ेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। बट फॉर नाउ दीज आर द लेवल्स, और ये वाली जो ट्रेंड लाइंस ऊपर से आ रही हैं ऑब्वियसली वो भी सेम रहने वाली हैं। इसके अलावा ये में एक बार देख लेते हैं। देखिए ये में जो दिखा रहा है कल हो सकता है कि गैप अप हो जाए, है ना। हो सकता है मार्केट एक बार 50 EMA को दोबारा टच करे। तो ये जो लेवल हमने कल वाला बनाया था ना, ये वाला ब्लू वाला, तो ये EMA 50 EMA इसी के आसपास है। सो दिस लेवल स्टिल बी इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और ये एरो लेट इट बी सेम। ओके, इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो फिर हम सोचेंगे। अब एक बार ऊपर के लिए यहाँ से लेवल देखते हैं,
क्या हमें कंफर्मेशन के लिए चाहिए? हाँ, ऑलमोस्ट सेम टाइम जगह पे है। सो इस लेवल पर ऊपर, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर देखते हैं। 50 EMA के ऊपर निकलता है तो एक पुल बैक के बाद एंट्री इस लेवल पे बना सकते हैं। ओके, सो चलते हैं अभी बैक निफ्टी पर। अभी तो एनीवेज निफ्टी नेगेटिव ही है। ये अपना निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये बहुत चोपी चल रहा था, इसी में चल रहा है और ये टूटेगा नीचे की तरफ। अभी ये टाइम में ये ऐसे देख के लग रहा है फ्लैग एंड पोल वाला, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न है ये। ठीक है, तो ये इसका पोल है, ये इसका फ्लैग है और ये यहाँ से फिर नीचे आ सकता है। देखो निफ्टी नीचे गया था तो बैंक निफ्टी ने होल्ड कर लिया, बट हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे ही एक रिग्रेशन चैनल यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। अ, वो कहाँ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला रिग्रेशन ट्रेंड ये होता है लाइंस में। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लेना। तो ये इसके लो हाई पे अभी चल रहा है मार्केट। जब इसको आप यूज़ करेंगे लाइक दिस, तो ये ऐसे चैनल बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अभी चल रहा है, लेकिन इसके नीचे गया है ना। ये लेवल्स हमने दोनों बनाए थे जब हमने डेली वीकली एनालिसिस किया था। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया था। एंड प्लस ये वाला, इसको भी 2x कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मार्केट नीचे जाने के लिए, और इट कुड बी टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स। ठीक है, और इसकी जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसको आपको आवरली चार्ट पर दिखा देता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है ना। अब आवरली चार्ट पर भी आप देखेंगे तो काइंड ऑफ यहाँ से ये फ्लैग एंड पोल दिख रहा है ना। ये इसका पोल हो गया, ये इसका फ्लैग हो गया। तो हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए, बट अजम्पशन है यहाँ पर डब्ल्यू भी बन रहा है और ब्रेकआउट पर पहुंचेगा दोबारा, तो क्या पता यहाँ से ऊपर चला जाए। ये जो पुल बैक हम बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्या हुआ है, ब्रेकआउट है ना। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था इनका ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे पुल बैक आया और यहीं खड़ा है, अभी काइंड ऑफ सपोर्ट लिया है यहाँ से। तो कल देखते हैं, कल यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है तो फिर ये वाला सीन भी बन सकता है। ओके, सो ये एक मोटा मोटा अपना ऑप्शन है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो ये 4 घंटे कैसे निकल गया मार्केट, है ना। जब चार्ट को हम बड़े लेवल पर देखते हैं तब हमें क्लैरिटी मिलती है, राइट। चलो अब चलते हैं वापस 15 मिनट चार्ट पर और देखते हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या मिल सकती हैं। ये जिस हिसाब से ये मार्केट चोपी होके ऊपर गया है, मुझे तो ये ट्रैप लग रहा है, बट स्टिल मैं गलत भी हो सकता हूँ, है ना। यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन है तो देखते हैं। ओके, ये देखो तो अभी से नीचे आया है। इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके ऊपर भी निकलता है तो और लेवल देख लेते हैं कि कहाँ से बुलिश हो सकता है। ऑलरेडी ये उस रेंज में है। तो इन लेवल्स को भी हम्म, इनको मार्क करते हैं ब्लू। ये इंट्राडे के लेवल्स हैं, इनके ऊपर मार्केट रहता है तो बुलिश होगा, और नहीं तो ये वाला जो अपना रेंज है ना, इसको मैं कैसे 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 ये जो रेंज है ना, इसको 2 लाइंस की जगह ऐसे ब्लॉक कर देता हूँ कि इसके नीचे मार्केट हो सकती है नेगेटिव। ओके, जैसे ऊपर है
वैसे ही नीचे है, इसको एक्सटेंड राइट कर देते हैं और एक्सटेंड लेफ्ट भी कर देते हैं। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट रेंज है। इसको अब इस हिसाब से काउंट कर लेते हैं कि ये इस रेंज को कैप्चर कर ले। सो इसके नीचे मार्केट नेगेटिव हो सकता है और ये लेवल्स हैं मार्केट के ऊपर रहने के इंट्राडे में। ओके, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा, राइट, बट उसके बाद फिर हमें देखना है लेवल्स, और सबसे पहले जो लेवल है वो ये है टारगेट जो होगा इसका इस रेंज तक, ये इसके ऊपर के टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल है। और नीचे आता है मार्केट, इसी पॉइंट के नीचे आएगा तो जो आज का लो है वो फिर दोबारा से कट हो सकता है। लो खैर काफ़ी नीचे है, क्योंकि डेली चार्ट पर इसको देखोगे तो ये कैंडल ऐसे है। देखिए एक बात देखिए आप, मैं यहीं पे आपको ये बात बहुत जब ये फर्स्ट कैंडल थी ना तब भी, ये कैंडल के साइज देखिए छोटे छोटे हैं, ऐसे कैंडल्स नहीं हैं जो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे, राइट। तो इस केस में हो सकता है कि ये भी निफ्टी की तरह एक पुल बैक हो, और ये पुल बैक है तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये पुल बैक हो सकता है। जनरली क्या होता है, हर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मार्केट जो कहीं भी डायरेक्शनल जाएगी तो पुल बैक के साथ जाएगी। वहीं पर टाइम स्पेंड कर रही है तो फिर उसमें दम नहीं है अभी। ठीक है, सो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो लेवल है ना, ये वाली जो ग्रीन लाइन है, हाँ ये वाली, इसको तो हम ठीक कर देते हैं, यही अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये नीचे टूटेगा तो फिर नेगेटिव होगा, अदरवाइज तो नेगेटिव होने का कोई थॉट प्रोसेस होना चाहिए नहीं। इंट्राडे के लेवल्स हमने बात किए हैं, राइट। सो इस लेवल का ध्यान रखेंगे। ये है जो इसके नीचे डेली क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये और नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है गाइज, और बाकी डिटेल में लेवल जो हैं वो हम बात करेंगे अपना वीकेंड वाले वीडियो में ना, जहाँ पर हम आवरली, डेली और वीकली एनालिसिस करते हैं। इंट्राडे में यही लेवल्स हैं। ओके, और नीचे जाने के लिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको ठीक लगे तो। ये पुल बैक, लेट्स से ये पुल बैक है ना। तो इस रेंज के अंदर जैसे ही नीचे ब्रेकआउट होगा तो फिर ये अप टू 61% और 100% तक आने का कैपेसिटी रखता है। बट इन केस मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और फिर वहाँ से रिजेक्शन दे तो इसको ड्रैग करके जो भी हाई रहेगा वहाँ तक इसको लेके चले जाना। और 23% के नीचे क्लोजिंग के बाद फिर ये सारे लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के लिए ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है और ये वाले लेवल नीचे के लिए। सो दैट इज 49,876, 49,775 एंड 49,650। ये वाले नीचे के लेवल्स हैं, और ऊपर के लेवल हैं 49,924, 50,000 एंड 50,181। इस रेंज में मार्केट रह सकता है। ओके, और इसका जरूर ध्यान रखना, ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी हो सकता है। ओके, विद दिस थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय योर डे। मिलते हैं कल फिर दूसरे मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो में। थैंक यू।